आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के। नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है जो कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है सो हम पर डे ले करके आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इससे पहले का वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट किए थे, अच्छा परफॉर्मेंस जो है सो आपने दिए थे, तो इसलिए हम दूसरा पार्ट भी इसको लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, सीखिए समझिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन आते रहता है हर एक एग्ज़ाम में। आप लोग जानते भी हैं, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में तो दिए हुए होंगे, एग्ज़ाम देने के लिए गए ही होंगे, तो उसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर मिलता होगा। तो इस वीडियो में देखिए, इस चीज़ को हम सिखाते हैं और आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि 5 के पावर 24 का वर्गमूल निकालने के लिए, 5 के पावर 24 है और इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो मतलब सीधा सीधी अगर साधारण शब्दों में छोटा अंक रहता, जैसे कि मान लेते हैं अगर 25 लिखा हुआ है और 25 का आपका कहता है डायरेक्ट वर्गमूल निकालने के लिए, तो आप तो आसानी से निकाल सकते थे। कैसे? इसका तो एक तरीका है कि रूट लगा के निकाल लीजिए। रूट लगाने का मतलब ही होता है कि उसका वर्गमूल निकालना। अब 25 का रूट कर दिए तो ये 25 होता है ना, तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा कितना, तो 5। लेकिन यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो 5 के पावर 24 करके उसके बाद कहता है इसका वर्गमूल निकालिए। तो यही जो है इस क्वेश्चन को जो है सो एक अलग लुकिंग देता है, और इसीलिए एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है और आते रहता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ज़रा इसको आप समझिए। इसमें भी आप क्या करेंगे, इसका रूट चढ़ा देंगे। 5 के पावर 24 है तो इसका क्या कर देना है, रूट चढ़ा देंगे, तो मतलब इसका वर्गमूल निकाला जा रहा है। रूट का मतलब एक चीज़ और होता है कि जैसे अगर ये 25 है तो 25 के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये 25 है ना, तो 25 के लिए हम एक तरीका तो ये भी अपना सकते हैं कि 5 का स्क्वायर लगा दीजिए, और रूट का मतलब होता है कि इसको आप 1/2 लिख दीजिए। रूट का मतलब तो यही होता है, हाफ होता है। तो 1/2 लिखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर बचेगा कितना, 5 के पावर 1, मतलब 5 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से भी निकाला जाता है, या डायरेक्ट आप 25 करके 5 उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ना कीजिए, इनडायरेक्ट कीजिए। 5 के पावर 24 है ना, तो 5 के पावर 24 रखिए, गुना कीजिए, और पावर ये जो रूट जो है, इस रूट के बदले में आप 1/2 लिखिए, और उसके बाद इसको काट दीजिएगा पावर को, तो 12 दूनी 24 कट जाएगा, तो बचा कितना यहाँ से, 5 का पावर 12 बच रहा है ना, ऊपर में 12 आया हो तो 12। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो वर्गमूल निकल के आया है वो 5 के पावर 12 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 5 के पावर 12 हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? अच्छा था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला चीज़ें था, लेकिन इसको ट्रिक से बनाइएगा। हर क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला, इसी प्रकार का क्वेश्चन को आप बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक भी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपसे कि 5 बार जो है सो 1 लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर किया हुआ है, और इसको भी बड़ा ही आसानी से आप जो है सो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए, जब कभी भी 1 के पावर 5 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, 7 बार लिखिए, 8 बार, जितना बार भी लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाने का एक बेस्ट तरीका हम आपको दे रहे हैं, इस तरीका को फॉलो कीजिएगा। हर क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। इतना अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, तो समझ लीजिए कि इसमें आपका जो है सो बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, 5 से 10 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा अगर स्क्वायर करके बनाएंगे तो। मेरा एक तरीका है, देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि 1 जो लिखा हुआ है वो 5 बार है। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 तक इसको काउंट कर लिए। 5 तक 1 था, इसलिए 1 से लेकर के 5 तक ले गया। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसके उल्टे क्रम में चलिए, यानी कि यहाँ पे सीढ़ी चढ़े हैं, 1 2 3 4 5 तक चढ़े हैं, और चढ़ने के बाद फिर से नीचे उतरना है। तो 5 के बाद सीढ़ी जब उतरेंगे तो 4 आएगा, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो इस प्रकार से सजा करके लिख दीजिए, और यही जो है इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितने में देखने को मिल रहा है, डी नंबर में देखने को मिल रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो इस क्वेश्चन को यदि आप प्रोसेस से बनाते हैं तो इसमें भी बहुत सारा समय आपको जो है सो लग जाने वाला है, करीबन 5 मिनट का तो समय खा ही जाएगा, 4 से 5 मिनट का। लेकिन हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो आप मिनटों का काम सेकेंडों में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ज़रा देखिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो इसमें आप एक चीज़ कीजिएगा कि दोनों में बड़ा कौन है, 23 है ना, तो 23 का आप क्या कीजिए, वर्ग कीजिए, 23 का वर्ग, ठीक, और उसमें ऊपर से है 16 तो 16 का वर्ग, और दोनों के वर्गों में से आप क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो जब आप 23 का वर्ग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो 529 हो जाता है, और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को घटा लीजिए। तो 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और 10 तो 12 में से पहुँच गया तो 7 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, मतलब 273 आ रहा है इसका वैल्यू। कितना बच रहा है, 273, जो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 273। तो आपने देखिए ना कितना ही आसानी से आप एक ट्रिक के माध्यम से लॉजिक ध्यान में रखिए और उसके माध्यम से इसको बनाइए, आपका जो है सो आंसर आ जाने वाला है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर इसको प्रोसेस से बनाते तो इसी में आपको क्या करना था, दोनों ओर वर्ग करते, है ना, और उसके बाद जैसे इसको आगे की प्रोसेस करते, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते, भिन्न का जोड़ वगैरह भी करना पड़ता, तो वो थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो जाता है। जबकि कंपटीशन में ये प्रक्रिया अपनाना मूर्खता हो जाती है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ही कम रहता है, तो कम समय में आपको बनाना होता है। इसलिए ट्रिक का जो है सो आप फॉलो कीजिए और अच्छे से बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कहता है कि 6 का पावर 10 गुने 7 का पावर 17 गुने 11 का पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, इसमें जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा ना, 2 तिया 6 ही पुरता है। जब 7 की जब बातें किया जाएगा ना, तो आप क्या कहेंगे, 7 गुने 1 लिखा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी 7 गुने 1 मतलब किसी के भी मल्टीप्लाई में 1 लग रहा हो ना, तो इसको आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस गलत माना जाता है। अगर 6 के लिए आप कहते हैं कि सर 6 गुने 1 भी तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा आपको नहीं लिखना। 6 गुने 1 6 ही होता है, परंतु उसके बावजूद भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो रॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो 1 ही है, तो 1 लिख देंगे यहाँ से, और यहाँ से भी क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि 11 का भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा जा रहा था ना, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे इसका 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मतलब अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या जो आया वो कितना है, तो 2 है। अब इस 2 को इसके पावर में जो 10 है उससे गुना कर दीजिए। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आया है वो 20 आया है। और उसके बाद यहाँ से देखिए 1 है, तो 17 को 1 से गुना कर देंगे तो 17 एकम 17, मतलब 17 ही रहेगा। और फिर 1 को 27 से गुना कर देंगे तो 27 रहेगा, तो मतलब यहाँ पे 27 आ गया। अब इन्हीं सभी को जोड़ दीजिए और आपका जो आंसर आएगा वो इनका योग ही होगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 714 के 4 हो जाएगा, और बच गया 1, और उसके बाद 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 64 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगा वो कितना आएगा, तो 64, जो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर पसंद आ रहा हो इस तरह का वीडियो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जो है सो आपको हमेशा मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके, अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में क्या कहता है। इसमें भी कहता है कि 122 के पावर 173 है में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक की बातें कर रहा है। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर आप 6 दे दिया है और 6 का वर्ग कर दिया, तब कहेगा इसका इकाई अंक कितना होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 6 के स्क्वायर मतलब 6 के 36, और इकाई का स्थान पर 6 है तो आप डायरेक्ट कह देते 6। लेकिन यहाँ पे सोचना आपको ये है कि इसका पावर तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 173 दिया हुआ, तो आप कितना बार 122 को 173 बार इसको बार बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, पागल भी हो जाएंगे ऐसे में, समझ रहे। तो इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब कभी भी इसका पावर देखिएगा कि 4 से ज़्यादा हो जाए, तो इस क्रम में क्या कीजिएगा कि उस नंबर को 4 से आप भाग लगा देंगे। तो जैसे ही 4 से भाग लगा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 चौके 16,
बच गया, 17 में से 16 गया 1, 1 पर 3 13, फिर 4 तिहाई 12, 43 बार में कटा, शेष बच रहा है 1। जो शेष बच रहा है ना वो पावर में लिखिए, तो 122 के पावर में कितना आ जाएगा 1। अब इसका तो पावर करना आसान है ना, जब 122 को पावर 1 है तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 122 ही होगा। अब 122 का जो इकाई का अंक है वो कितना है 2 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक जो होगा वो 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है तो ए नंबर में देखने को मिल रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 2 आंसर हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगता है और क्या इस प्रकार का और भी वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ठीक उसी प्रकार से है, इसमें भी इकाई का अंक पूछ रहा है ना, तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा 4 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि ये जो है सो 4 से ज़्यादा है। तो भाग लगा देंगे तो 4 चौको 16, 17 में से 16 घट जाएगा, शेष बचेगा 1। 1 शेष बचने का मतलब है कि अंदर में 17 है तो 17 की पावर 1, 17 की पावर 1 का मतलब 17 ही रहेगा। और 17 का जो इकाई अंक है वो कितना है 7 है ना, तो यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इकाई का अंक जो होगा वो 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में क्या कहता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कराए भी हैं लेकिन फिर से करा देते हैं। इसमें देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है ना और डॉट डॉट अनंत तक लिखा हुआ इनफाइनाइट जब तक रहता है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको प्रोसेस नहीं देखना है, ट्रिक अपनाइए। 72 के लिए आप क्या कीजिएगा 8 गुने 9 कर सकते हैं। 8 9 72 होता है ना, बिल्कुल होता है। अब जब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस का चिन्ह रहता है, तो हमने बताए थे कि जब प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा तो इसका जो फैक्टर है उस फैक्टर में जो बड़ी संख्या होता है वही इसका आंसर हो जाएगा। यदि माइनस रहता है तो माइनस होने के क्रम में क्या होगा, तो जो छोटा नंबर होता है वो इसका आंसर होता है। परंतु यहाँ देखना है कि प्लस है, तो प्लस है तो जो बड़ा है 8 और 9 में 9 बड़ा है तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए, ये जो है सो आपको थोड़ा सा लॉजिक इसमें समझना है, क्योंकि ये जो है सो कंटिन्यूटी नहीं बना रहा है, ये अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल इसका निकालना है, क्योंकि ये रूट का मतलब यह है कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालना है तो चलिए यहाँ शुरू कीजिए। 169 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि कितना होता है, तो 13 हो जाता है, तो 13। उसके बाद क्या है कि एक तो करनी से निकल गया, इससे इस करनी से तो बाहर निकल गया 13। तो जब करनी से बाहर निकल गया है तो ये वाला करनी बचा हुआ है, और इसमें 108 और 13 और बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे 108 और 13 को जोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 121। अब 121 का जो है इस रूट लगा हुआ है, मतलब इसका जो वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 11, फिर 38 के साथ 11 को जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 49, और 49 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, और 57 के साथ आपको इस 7 को जोड़ देना है। तो 57 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, और फिर 64 का आपको वर्गमूल निकाल देना है। तो 64 8 8 64 होता है, तो लिखेंगे 8, फिर ये 8 और ये वाला 8, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो रूट अंडर 16 है, 64 है 16, तो यहाँ पर 16 कर लेंगे। अब 16 का वर्गमूल तो आप निकाल सकते हैं ना, तो ये हो जाता है 4 चौके 16, तो मतलब इसका फाइनल जो वर्गमूल निकल के आया है वो 4 निकल के आया है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 इसका वर्गमूल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आए हुए थे आप लोगों के लिए। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ सके, समझ सके, सीख सके। ठीक है ना, तो हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।